तक पुण्य का प्रकाश जागृत नहीं होता, तब तक हम अपने कार्यों को केवल सामाजिक या व्यावहारिक कर्तव्य समझकर करते हैं। लेकिन जैसे ही पुण्य जागता है, जैसे ही आत्मा में प्रकाश होता है, तभी देवी संपदा सजीव हो जाती है और तभी हम सच्चे अर्थों में अपने कर्तव्यों को पहचान पाते हैं। क्योंकि बिना पुण्य के कर्तव्य केवल एक बोझ बन जाता है, लेकिन जब पुण्य जागृत होता है तब कर्तव्य सेवा बन जाता है, योग बन जाता है, ईश्वर का माध्यम बन जाता है। कुंती ने पुण्य के जागृत होने से पहले, यानी पांडु के प्रकट होने से पहले, जो कुछ प्राप्त किया वह था कर्ण। कर्ण कोई साधारण पात्र नहीं है, वह हमारे भीतर जमी बंधनकारी रूढ़ियों का प्रतीक है। वे रूढ़ियां जो हमें बचपन से संस्कारों, मान्यताओं और सामाजिक मर्यादाओं के रूप में सिखा दी जाती है। ये 7 सीढ़ियां हैं, 7 भूमिकाएं हैं जो हमें परमात्मा तक की यात्रा पर ले जाती हैं। कर्ण हमारे मन की वह परत है जो सच्चाई से पहले बनती है, जो जन्म से पहले नहीं पर समझ के पहले से हमारे भीतर सक्रिय हो जाती है। यही कर्ण जब हमारे जीवन पर हावी रहता है, तब हम समाज और परंपराओं के अनुसार निर्णय लेते हैं, आत्मा की पुकार को दबाकर। परंतु जिस दिन पुण्य जागृत होता है, उसी दिन देवी संपदा भी प्रकट हो जाती है। और जब यह संपदा जागृत होती है तो हमारे अंतःकरण में धर्म रूपी युधिष्ठिर का जन्म होता है, अनुराग रूपी अर्जुन उत्पन्न होता है। वह अर्जुन जो भगवान की ओर आकर्षित होता है, जिसने यह निर्णय ले लिया है कि उसे ईश्वर को पाना है, उस दिव्य ज्ञान को समझना है। और जब इस अनुराग का अंकुर आपके भीतर फूट पड़ता है, तभी आप भगवद गीता को समझने योग्य बनते हैं। फिर आपके भीतर भाव रूपी भीम जागृत होता है, वह प्रबल भावना जो धर्म के लिए हर चुनौती से टकराने को तैयार रहती है। नियम रूपी नकुल आपके जीवन में व्यवस्था लाता है, अनुशासन की भावना लाता है। सत्संग रूपी सहदेव आपको सत्संग की ओर, ज्ञान की ओर, साधुजनों की ओर ले जाता है। और साथ ही सात्विकता रूपी सात्विकी भी आपके स्वभाव में समा जाती है, जो आपके जीवन को निर्मल बनाती है। यही सात्विक प्रवृत्तियां जब एक साथ जागृत होती हैं, तो आपका मन कर्तव्य के द्वारा भाव पर विजय की ओर अग्रसर होता है। और यही कुंती भोज कहलाता है, जहां कर्म और भावना का संतुलन होता है। इन